एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट है जो वो बंदा क्या करता है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली? वो क्या करता है? एक बिजनेस वेंचर को डेवलप करता है, ठीक है, एक बिजनेस वेंचर को, जहां पर बहुत कैलकुलेटेड रिस्क वो उठाता है और फाइनली कोशिश करता है उस बिजनेस को डेवलप करने की, उसे मैनेज करने की, बहुत सारे छोटे छोटे से कैलकुलेटेड रिस्क उठाता है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ताकि एक सक्सेसफुल वेंचर खड़ा किया जा सके उस आइडिया। और वो आइडिया कहां से लेता है? अपने आसपास आप देखिए, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपके पास है और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, इन दैट केस आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भैया वो रिस्क टेकर होता है। मैंने एक ना बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी, जो बिना डरे रिस्क उठाता है वो बहादुर होता है, ठीक है, लेकिन जिसके मन में रिस्क उठाने का डर है, फिर भी अगर वो रिस्क उठाता है, तो वो बहादुर से भी बड़ा बहादुर है। समझिए क्या मैं बोल रहा हूं? जो बिना डरे, जिसके मन में डर ही नहीं है, जिसके मन में खौफ नहीं है कि वो रिस्क उठाएगा तो उसका क्या होगा, वो बहादुर है, बिल्कुल बहादुर है, ही इज ब्रेव। बट जिसके मन में डर है कि हाय पता नहीं मेरा क्या होगा, उसके बावजूद भी वो रिस्क उठाता है, तो वो बहादुर से भी बड़ा बहादुर है। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट दैट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है ना, सिक्योर नहीं है कोई भी चीज, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड रिस्क। और अगर वो रिस्क उठाने को तैयार हो आप, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। दूसरा, एबल टू लुक फॉर न्यू आइडियाज। तो इफ यू हैव आइडिया, इफ यू हैव अ बिलीव कि भैया ये आइडिया बहुत ही बड़ा हो सकता है, बिजनेस बन सकता है, इन दैट केस आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको जोर लगाती है कि भैया चलो करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन भाई साहब बहुत फटती है, लेट मी टेल यू। अगर आप बिजनेस आइडिया लेकर कोई बिजनेस या स्टार्टअप का काम कर रहे होते हैं, लेट मी टेल यू बहुत फटती है। इन दैट केस डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, ठीक है, एक कन्विक्शन चाहिए कि नहीं यार कुछ भी हो जाएगा, आई विल डू दैट, मैं करूंगा। एनर्जेटिक, आप दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और मैंने तो इस चीज को फील भी किया है। जब से मैंने स्टार्टअप वाला काम शुरू किया है, मैं देखता हूं, पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था यार, 3 वीडियो बनानी है, आके बना के चले जाएंगे। लेकिन जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया तो आई हैव नोटिस्ड कि मैं रेस्टलेस हो चुका हूं। पर और बेसिकली क्या होता है, इतने सारे काम है, पर उसको काम को पूरा करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। आप बड़े विजन को फॉलो कर रहे हो, हर किसी के बस की बात इसलिए भी नहीं है। अगर हमने कोर्स लॉन्च किया, जब हम यूट्यूब का मास्टरी कोर्स लॉन्च किया था, तो 6-7 हजार लोगों ने खरीद लिया था, यहाँ पर 250 लोग ही हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। बट अगर आपने खरीदा है, इन दैट केस आप बहुत ब्रेव हो। पहली बात तो यही है कि आप कुछ करना चाहते हो, इसके अलावा आप विजनरी हो, आपके पास एक आइडिया है, उसको लेकर आप स्टार्ट करना चाहते हो कुछ बिजनेस जो कि आगे आने वाले वक्त में उसका सोल्यूशन देगा, तो आप विजनरी भी हो, ठीक है। तो अगर आप विजनरी हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अडेप्टेबल, एंटरप्रेन्योर जो होना चाहिए वो अडेप्टेबल, चीजों को लेकर ऐसे स्टक नहीं हो जाए कि नहीं मेरे को यही, अगर कुछ नया मिल रहा है तो उसको अडॉप्ट करने वाला भी अडेप्टेबल होना चाहिए। एंड फाइनली गुड एट टाइम मैनेजमेंट, जो कि मुझे भी सीखनी है, अपने टाइम को मैनेज करने में अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 24 घंटे होते हैं, उसको कैसे मैनेज करता है, दैट इज द प्राइम स्किल, जो मैं भी सीख रहा हूं और मैं भी कर रहा हूं। एंटरप्रेन्योर बनने से पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। यस, कॉन्टेम्पलेट हाउ यू कैन ऐड वैल्यू। जरा समझिए, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पास एक आइडिया और मैं सिर्फ यही सोचता रहा हूं कि मुझे पैसे कमाने, नहीं, आपके पास जो आइडिया है उसका सोशल इंपैक्ट कितना पड़ेगा, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो आइडिया है उसका सोशल इंपैक्ट कितना पड़ेगा, आप सोशली कितने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा जो आइडिया है, हमारा आइडिया क्या है? हमारा आइडिया बहुत सिंपल है। हमारा आइडिया जैसे कॉन्कर वर्ड, हमारी कॉन्कर वर्ड प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हम लोग जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज दें, हम लोग स्किल के थ्रू जॉब्स दें। वो हमारा एक सपना हम लोग लेकर चल रहे हैं, है ना। सो वो सपना क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये है। दूसरी की क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आपको ये भी सोचना है कि अगर पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को लेकर कितने पैशनेट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने क्रेजी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कल्ट फिट ऐसे एक एग्जांपल है जहां पर आपको पैशन दिखेगा। स्टार्टअप ट्रेडिशनल नहीं होते, इन्होंने क्या किया कि कल्ट फिट, एक फिटनेस को एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करते हैं। और क्योर फिट, कल्ट फिट, आपको नाम सुना होगा। फिर उसके बाद तीसरा, गिव अ थॉट ऑफ पॉजिटिवली इंपैक्टिंग द वर्ल्ड, ठीक है। फाइनली थर्ड की है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो फाइनली आप सोचो कि आपके आइडिया के बाद दुनिया में किस तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा, जैसे वेदांतु ने किया। वेदांतु एक लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां लाइव क्लासेस चलती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उन्होंने क्या किया, कोरोना के टाइम पे वेदांतु ने अपना जो नाम कमाया, दैट इज अनबिलीवेबल, यूनिकॉर्न बनाया अगले पिछले 2 सालों के अंदर। वरना व्हाट इज द रीजन, इन्होंने ऐसा कैसे करके दिखाया? बिकॉज इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि कोरोना के टाइम पे सब घर बैठ गए, स्कूल बंद हो गए, फिजिकल क्लासेस बंद हो गई हैं, डोंट वरी, हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक सॉल्यूशन है, एक इंपैक्ट जो ऐसे स्टार्टअप दुनिया के ऊपर डाल रहे हैं।